अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, आपके साथ आज 3 बड़ी न्यूज़ हैं जो कि शेयर करेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें। इससे क्या होगा कि आपको पूरी बात समझ में आ सकेगी जो हम करने जा रहे हैं। आधे में अगर आप स्किप करके चले जाएंगे तो आपको बात का पता नहीं चलेगा, इसलिए आप वीडियो को आखिर तक देखें। 3 न्यूज़ हैं और तीनों अलग न्यूज़ हैं। तो पहला जो न्यूज़ है उमर अकमल के बारे में है, दूसरा न्यूज़ है तारिक जमील के बारे में है, और तीसरा आखिरी जो न्यूज़ है वो 3 बंदों के बारे में है, बाबर आजम, फ़खर जमान और फ़हीम अशरफ, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जान समझे जाने वाले बाबर आजम, फ़खर जमान और फ़हीम अशरफ बेहतरीन ऑलराउंडर में शुमार होते हैं। इन तीनों के बारे में है। तो पहला न्यूज़ जो शुरुआत करते हैं उमर अकमल के बारे में करते हैं। उमर अकमल पर पीसीबी ने 3 साल का बैन, ऑल क्रिकेट जो भी क्रिकेट है, वो डोमेस्टिक हो, जो काउंटी क्रिकेट हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, सब के लिए 3 साल के लिए उसे बैन कर दिया है। तो 3 साल वो क्रिकेट नहीं खेल सकता। आप सबको पता है, अगर नहीं है पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जो PSL 5 था उसकी शुरुआत में ही स्क्वाड फिक्सिंग के मामले में उनमें मुअत्तल कर दिया गया था पीसीबी की जानिब से, और फिर उस बात को रेस्टेड किया गया था कि ये PSL ख़त्म हो। उसके बाद इसकी रिपोर्ट आनी थी, रिपोर्ट आई और बाद में उन्हें इकबाल जुर्म भी किया, जुर्म कबूल किया, उसे 3 साल की सज़ा सुना दी गई है। 3 साल वो क्रिकेट से दूर रहेंगे और किसी भी क्रिकेट को वो एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो ये खबर उमर अकमल के बारे में थी। जानना चाहते थे लोग बहुत उमर अकमल के बारे में, उमर अकमल के साथ क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या होगा। तो ये बात अब तय हो चुकी है कि उन्हें 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। दूसरी बात जी, फ़खर जमान, बाबर आजम और फ़हीम अशरफ के बारे में, इसको हम आखिर में बात करेंगे। बीच में बात कर लेते हैं तारिक जमील साहब की। मौलाना तारिक जमील साहब जो कि हमारे दिलों में बसते हैं, और हमारे उलमा इकराम, यानी कि जो भी सीधे तरीके से अगर आप कहें कि किसी से लेन देन नहीं, किसी सियासत में नहीं और किसी को बुरा भला नहीं कहते, तो वो एक हमारे पाकिस्तान के लेजेंड है। मैं उन्हें लेजेंड कहूँगा। लेजेंड उन लोगों को कहा जाता है जो फ़ख्र होते हैं मुल्क के लिए। तो मैं फ़ख्र पाकिस्तान समझता हूँ तारिक जमील को। तो तारिक जमील साहब के बारे में कुछ दिनों से गलत बातें चल रही हैं। तो पिछले आपको पता है कि उन्होंने दुआ की थी, जो कि वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, वज़ीर आज़म इमरान खान और दूसरे सहाफ़ी भी मौजूद थे। तो उन्होंने दुआ की थी और साथ में इमरान खान को नेक बंदा करार दिया था, जिस पर मीडिया के, आपको पता है कि वो चोर जो हैं मीडिया में बैठे हुए, तो उनकी तो बर्दाश्त नहीं होती थी। तो उन्होंने उस पर एक डिबेट छेड़ दी थी, बुरा भला कहना शुरू कर दिया था तारिक जमील साहब को। वो मुखलिस आदमी हैं, सीधे आदमी हैं, किसी से गलत बात नहीं करते, दिल आज़ारी ना करने की उनकी जो रवायत है वो बरकरार रखी उन्होंने। और कल उन्होंने मीडिया पे, जब उन्हें पता चला हामिद मीर, आपको सबको पता होगा कि हामिद मीर का अपना क्या है जो है स्टैंड है, और हामिद मीर क्या है। हामिद मीर मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में तारिक जमील साहब ने आकर टीवी पर माफ़ी मांगी। उन्होंने इस तरह से माफ़ी मांगी कि भाई, मुझसे अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो प्लीज़ मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। उनका बड़ापन था, लेकिन हम आज शर्मिंदा हैं कि हमारे मौलाना, हमारे उलमा इकराम इस तरह से माफ़िया मांग रहे हैं। और जो सहाफ़ी गुंडे, मैं सहाफ़ी तो उन्हें नहीं कह सकता, जो मीडिया के गुंडे हैं, वो सरेआम कोई भी बात कर दे उनसे कोई नहीं पूछता। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हमारे, जब वो बयान था उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमें अगर फहाशी, ये जो औरत मारे छुआ था पिछले कुछ दिनों में, आपको पता होगा, ऐसी बातें लिखी गई थी जो हमें काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकती, मुसलमान उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क से अगर फहाशी और ये जो मीडिया पे झूठ बोला जाता है वो झूठ खत्म हो जाए तो हम एज ए मुस्लिम बहुत आगे जा सकते हैं। तो वो बर्दाश्त नहीं हुई हामिद मीर साहब से, मोहम्मद मालिक से, कुछ और सहाफ़ी भी हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। बस क्या, किसी के जब एक मकरू चेहरा है तो उन्हें
छोड़ देना चाहिए। लेकिन हाँ, उनका नाम लेना मैं लाजम समझूंगा जो कि बेहतर हैं, उन्होंने बात भी की इस बारे में। और सर फहरस्त हैं इमरान खान, सहाफ़ी है। इमरान खान ने कहा कि अगर ऐसी बात करते हो, वहां पर ही बैठे, उन्होंने कहा कि अगर मौलाना तारिक जमील झूठे हैं तो फिर पाकिस्तान में कोई भी सच्चा नहीं हो सकता। मीडिया में झूठ है, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मीडिया पाक साफ है, अपने अंदर झांक के देखो। अगर हर कोई अपना अपना एहतसाब कर ले तो मेरे ख्याल से कोई भी झूठ से बाहर नहीं बच सकता। तो मैं वेलकम करता हूं उनकी इस बात को, उसके बयान को मैं बिल्कुल जस्टिफाई करता हूं उसकी बात। उन्होंने बेहतर बात की, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और आगे तक उनको तरक्की दे। और साथ साथ मैं आज वीडियो देख रहा था मुबशिर लुकमान की, जिन्होंने भी तारिक जमील के बारे में अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि हामिद मीर और मोहम्मद मालिक, तो मोहम्मद मालिक को तो उन्होंने कहा कि मेरा दोस्त है, मैं उन्हें डायरेक्ट एक बात कह देता हूँ कि अगर आपको ये पता नहीं है कि झूठ मीडिया में कहाँ है और झूठे लोग कहाँ हैं, झूठे चैनल कहाँ हैं, तो मेरे पास आ जाएं मोहम्मद मालिक, मैं उन्हें पूरी डिटेल दे दूंगा कि कौन कौन से झूठे हैं और कौन कौन झूठ फैला रहे हैं। मीडिया में झूठ है, उन्होंने कहा, ऐसी बात नहीं है। तारिक जमील ने अगर माफ़ी मांगी है तो उन्होंने अपना बड़ापन शो किया है। तारिक जमील ने माफ़ी मांगकर अपने आप को गिराया नहीं है, उनका मकाम हमारे दिलों में और बढ़ गया है। मैं आपको एक यहाँ पर मिसाल देता चलूँगा, क्योंकि ये मीडिया अब यजीज की मीडिया बन चुकी है, ये मीडिया अब इसराइल की मीडिया बन चुकी है, ये मीडिया अब मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करती। तो हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि हमारे प्यारे नबी के नवासे हैं, शहादत के वक्त जब यजीज ने उन्हें शहीद किया, बज़ाहिर यजीज ये समझ बैठा था कि मैं जीत गया हूं, लेकिन वो जीते नहीं थे। आज तक अगर किसी का नाम है तो वो हसन हुसैन का है, नबी के घराने का है। यजीज का नाम आपके किसी भी बंदे के लबों पर आप नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? कि वो नाहक थे। तारिक जमील साहब हक पर हैं और हक को रब ने गालिब किया है और हक ही रहेगा। इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि तारिक जमील साहब इस तरह अपने सलाहत, अपने जो उनके नेक रवैये हैं वो हम तक पहुंचाते रहें। उनकी हम दुआ करते हैं अब रब ताला से कि उनकी उम्र दराज हो और वो अपने बच्चों के साथ खुशगवार मौसम में खुशगवार ज़िंदगी गुजार सके। आमीन जी। अब बात कर लेते हैं बाबर आजम, फ़हीम अशरफ और फ़खर ज़मान के बारे में। फ़खर ज़मान, बाबर आजम और फ़हीम अशरफ, इन तीनों ने इंग्लैंड की काउंटी में जो है खेलना था। उनके मुआहदे भी किए हुए थे। आपको पता है इनका मुआहदा होता है तो इन्होंने खेलना होता है लाजिम। तो इनका मुआहदा था, लेकिन आलमी वबा कोरोना वायरस जो कि इस वक्त पूरी दुनिया का दर्द सर बना हुआ है और उसमें बहुत सारी परेशानियां आई हैं, लोग बहुत मर रहे हैं, बहुत बीमार हो रहे हैं, लॉकडाउन हर जगह पर है। मैं सऊदीया में रहता हूं तो यहाँ पर भी लॉकडाउन है, बहुत सारे परेशानियां हैं, क्योंकि आप जब एक कमरे में बंद होकर रह जाते हो तो फिर आपको पता होता है कि किस तरह की जिंदगी होती है। और फिर आदमी को ये पता चलता है, इंसान को ये पता चलता है, जो परिंदे हम कैद कर लेते हैं उनकी जिंदगी कैसे होती होगी। आपको कुछ दिन पता है कि पहले कश्मीर पर कर्फ्यू लगा था तो आपने देखा था कि कश्मीरियों के बेचारों की क्या हालात थी। आज हम पर आई है, हम 2 दिन नहीं सफर कर सकते, वो तो अभी तक कैद हैं। चलो खैर, इस बात को तो लोग खुद समझ लेंगे, खुद ही इसका कमेंट में आप जवाब दीजिए कि कौन सच्चा है और कौन गलत है और हम में क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से हम पर ये अजाब नाजिल हुआ है। अजाब है कहो और इसमें इम्तिहान कहो, वो तो अल्लाह की तरफ से जो भी है इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। हम इस रमज़ान में दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह हमें इस वबा से निजात मिल जाएगा, पूरी दुनिया को, मुसलमानों के साथ साथ जो भी हैं। और काउंटी क्रिकेट में जो उन्होंने तीनों ने वायदे कर रखे थे तो वो अब खतरे में पड़ गए हैं। जो उन्होंने पेमेंट ली होती है वो भी इन्हें वापस करनी पड़ सकती है, क्योंकि अब वो खेल तो नहीं सकते, क्योंकि वो काउंटी के जो भी मैचेस होंगे वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। और कैंसिल उनके जो इंटरनेशनल मैचेस थे उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो फिर तो ये काउंटी तो कोई बड़ी बात होती नहीं है। तो इसलिए ये मैचेस अब मुश्किल में है, ख़तरे में है, शायद ना हो, और ना होने से बाबर आजम, फ़खर ज़मान और
फ़हीम अशरफ जो कि पाकिस्तान के ऑलराउंडर हैं, इन तीनों को बड़ी मुश्किल हो सकती है। थैंक यू दोस्तों, जिसने आखिर में एक रिक्वेस्ट करता चलूँ, बहुत शुक्रिया आपने ये पूरी वीडियो देखी, और इस आखिर में ये कहता चलूँ कि इस वीडियो को लाइक की दीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए कि आप तारिक जमील के बारे में आपकी राय क्या है, और उमर अकमल जिसे 3 साल की जो है सज़ा हुई है उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो मुझे कमेंट का इंतज़ार रहेगा आपका। और साथ में अगर किसी ने भाई ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि हम इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो लाते रहेंगे जो आप तक बज़र या नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद, और दुआ है आखिर में कि सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहेंगे। आमीन।